हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएस में स्टूडेंट जो है आपका एकेटीयू का बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है। बीएसएस बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम। देखिए इसमें ये सब्जेक्ट हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस के अलावा जो है ये बिल्कुल बहुत ही लॉजिकल है। अगर इस चीज़ को अगर आप ध्यान से समझ करके नहीं चलोगे तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आप बीएसएस में हमने एक टॉपिक पढ़ाया था एनालॉगस सिस्टम। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो, आपको उसको देख के आना चाहिए क्योंकि वो वीडियो क्या है, वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है जो कि बीएसएस में उसको दिया गया है उसके सिलेबस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिग्नल एंड सिस्टम, जो कि पहला आपका यूनिट ही है सिग्नल एंड सिस्टम। उसके बाद स्टूडेंट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंस है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फिर जेड ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ही करके आपके कई सारे टॉपिक हैं जिसको हमें बीएसएस में देखना है। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बीएसएस। तो बीएसएस जो है आपका एकेटीयू का जो है सिलेबस है, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे हो। देखिए यहाँ पर जो हमने बोला कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है, बीएसएस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बीएसएस का क्या है, बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम। बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। अगर हम बीएसएस के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स देखिए ये वीडियो भले ही लेंदी होने वाला है, बट इस वीडियो में आपको जो है सारे जो जितने भी टाइप के सिग्नल हैं उन सभी के बारे में जो है इस वीडियो में आपको अच्छे से ब्रीफ मिलेगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख के आ रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ इसकी मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि यहाँ पर जितने चीज़ें आपको कराए जाएंगे वो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। चाहे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे आगे आपके कंपटीशन में भी है, तो वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। देखिए अगर हम सिग्नल एंड सिस्टम की बात करें तो सिग्नल और सिस्टम को समझने के लिए स्टूडेंट्स आप कुछ भी पढ़े हो सकता हो कोई स्टूडेंट जो है इसमें काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। तो देखिए इसको हमें इस तरीके से समझना है कि समझ लीजिए आप भी पढ़ रहे हैं और हम भी जो है इसको पढ़ रहे हैं। इस बिहाफ में हमें इसे लेकर के जो है चलना है। तो अगर हम सिग्नल और सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे कि हम जैसे हम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताएंगे, एकदम जो है आपको जो है जल्दबाजी भी नहीं करना है। जो स्लाइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपको ठीक उसी प्रकार से 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्नल एंड सिस्टम। सबसे पहले हम सिग्नल और सिस्टम के बीच में जो है क्या इनका मीनिंग्स है इसको समझते हैं, फिर उसके बाद टाइप ऑफ सिग्नल के बारे में हम बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है सिग्नल और सिस्टम के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट से चलते हैं कि सिग्नल क्या है और सिस्टम क्या है। तो देखिए अगर एक जो है माइंड में टर्मिनोलॉजी लेके चलें कि जो है सिग्नल क्या है, तो सिग्नल मतलब ये है कि ये एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है आपका सिग्नल या फिनोमेना जो कन्वे करता है इंफॉर्मेशन को। किसको कन्वे करता है, इंफॉर्मेशन को। अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में क्या है, सिस्टम में आप इस तरीके से समझिए कि सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट जो कि क्या करता है, किसी डिजायर वैल्यू को हमें प्राप्त कराता है। दैट्स गिव अ डिजायर्ड वैल्यू, मतलब जो आप चाहते हैं आपके अनुसार जो है वो क्या करता है, एक वैल्यू को आपको, डिजायर वैल्यू जो आपकी इच्छा जो है उसके अनुसार एक वैल्यू को आपको देता है। तो वो आपका सिस्टम हम कह रहे हैं। देखिए इतने से काम नहीं होगा, आपको क्या करना है, पेन और कॉपी के साथ इस वीडियो को आपको देखना है। तो अगर आप ओरली ये चीज़ें देख रहे हो तो बहुत ही ड्रॉबैक है, आप पेन और कॉपी के साथ देखिए क्योंकि यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ ये चीज़ें मैं आपको ओरली भी बता सकता था, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप देखिए ये सारी चीज़ें यूनिट वाइज है। तो आपको क्या करना है कि पेन और कॉपी के साथ सारी चीज़ें नोट करते हुए आपको आगे चलना है। तो ये बात आप जो है स्टूडेंट ध्यान दीजिए। आई होप आपको मेरी जो है आवाज़ काफ़ी अच्छी तरीके से सुनाई दे रही होगी। अगर स्टूडेंट्स हम सिग्नल की बात करें तो देखिए सिग्नल में क्या है कि एनी टाइम वेरिंग, जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन वाली बात की, तो आप अगर इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि एनी टाइम वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई भी टाइम वेरिंग, टाइम के साथ वेरी वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है जो इंटेंट करता है या फिर कन्वे करता है, या लिख सकते हैं जो इंटेंट टू कन्वे द
इंफॉर्मेशन। सबसे मेन चीज़ जो है ये है। ऐसा नहीं है कि सिग्नल के पास कुछ है नहीं। देखिए सिग्नल किसी प्रकार का हो, उसके पास जो है इंफॉर्मेशन, कुछ जो है जानकारी उसके पास रहती है, इंफॉर्मेशन जो है उसके पास रहता है। तो एक डिफिनेशन आप ये लिख कर चलो। दूसरे रूप में आप क्या दे सकते हो कि सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेरी करता है विथ टाइम, स्पेस एंड अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको टी जो टाइम दिख रहा है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो है सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो कि क्या करते हैं, दैट वेरी द विथ टाइम, टाइम के साथ स्पेस और अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल आप बिल्कुल मत भूलिएगा। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन वॉइस, टेलीफोन वायर्स और जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल। देखिए एग्जाम्पल आना, एग्जाम्पल जो है कई लोग जो है बहुत स्किप करके चल रहे हैं, तो एग्जाम्पल आपको स्किप नहीं करना है। तो देखिए मैं मानता हूँ कि सिग्नल आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंस ये है, आप इतना समझ चलिए सिग्नल के टाइप्स को आप समझिए। अभी आप यूनिट, रैंप और जो है इम्पल्स के में मत फंसिए, पहले जितना करा रहे हैं उतना आप करिए। एक एक करके आपको इस तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा कि आप भुला नहीं सकोगे। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको भूल जाते हैं, मगर ये इसमें जो है आप भुला नहीं सकोगे। ये टैग लाइन है, आप इसको लिख के चलिए। देखिए सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम में हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम इज द डिवाइस विच ऑपरेट एंड सिग्नल, जो क्या करता है, ऑपरेट करता है सिग्नल को अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो अब मेरी डिजायर्ड वैल्यू वाली भी डेफिनेशन आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सिस्टम बीच में हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। सिस्टम दिख रहा होगा आपको, एक सिस्टम, इसके पास जो है तीन, देखिए यहाँ पे एक सिग्नल वाला आउटपुट भी है, हमने तीन लिया है, टू और मोर देन वन भी हो सकते हैं। देखिए एक्साइटेशन की बात करें, देखिए इस तरफ इनपुट में एक्साइटेशन अगर आप दे रहे हैं, आउटपुट में रिस्पॉन्स आपको मिलना तय है, क्योंकि हमारा सिस्टम इसी तरीके का हमें चाहिए ही था, जो कि हमारे जो डिज़ायर्ड वैल्यू है, जो हम चाह रहे हैं कि जो हमें मिले, वो सिस्टम आप प्रोवाइड करा सके। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, आप जानते हैं स्टूडेंट्स की ट्रांसमिशन रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन वाली बात है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंडर में आपका आ जाएगा। तो ये मैं मानता हूँ कि सिग्नल और सिस्टम आपको क्लियरिफाई हुआ होगा कि सिग्नल क्या है सर, सिस्टम क्या है। तो सिग्नल क्या है, सिग्नल इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कन्वे द इंफॉर्मेशन, ये चीजें आप इंटेंडेड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। और सिस्टम क्या है, सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द या इंटरकनेक्शन ऑफ द वन और मोर कंपोनेंट। यहाँ पे ये वाला डिफिनेशन मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं रटा नहीं रहा हूँ, आप क्या करिए इसको समझ के चलिए। मैं क्यों दो दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, दो दो डिफिनेशन क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप एक को लिखा तो वही रटिए मत, आप उसको समझिए, आप अपने तरीके से उसे डिज़ाइन करिए। मैं कह रहा हूँ मैं जो दो चीज़ें बोल रहा हूँ, आप तीसरा चीज़ें उसको देख के करिए कि तीसरा हम क्या इसमें कर सकते हैं, तीसरा हमारा क्या बन सकता है। तो आप सिस्टम को इतना ही लेकर चलिए। सिस्टम क्या है, सिस्टम जो है दो या दो से ज़्यादा जो है कंपोनेंट को मिल करके बनाया है, जो कि क्या उनका मेन काम है कि डिजायर्ड वैल्यू को प्राप्त करना। देखिए यहाँ पे सिस्टम इज अ डिवाइस विच ऑपरेट अ सिग्नल। सिस्टम क्या है, डिवाइस है जो कि ऑपरेट करता है सिग्नल को अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार। तो स्टूडेंट्स ये मैं मानता हूँ कि सिग्नल और सिस्टम आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इट्स मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वन डायमेंशन भी होती हैं और टू डायमेंशन भी होती हैं। अगर इन द सेंस अगर हम बात करें वन डायमेंशन हम क्या समझ सकते हैं, तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर हम वन डायमेंशन की बात करें तो वन डायमेंशन में क्या है कि व्हेन द फंक्शन डिपेंड ओनली अ सिंगल वेरिएबल, व्हेन द फंक्शन डिपेंड ओनली अ सिंगल वेरिएबल, तो वो आपका वन डायमेंशन होता है। और व्हेन द फंक्शन डिपेंड वन और मोर वेरिएबल, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वन डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन की, चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। अगर हम बात करें, देखिए ये क्या है, इट्स हैव, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि इट, क्या लिख सकते हैं, इट शुड बी वन डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन। लिख सकते हैं कि इट शुड बी, यह होना चाहिए, इट शुड बी वन डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन
मल्टी डायमेंशन। ये जो है वन डायमेंशन भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशन हो सकता है। देखिए वन डायमेंशन कहने का मतलब क्या है, वन डायमेंशन कहने का मतलब यह है कि इसके पास ये वन वेरिएबल भी हो सकते हैं, मतलब ओनली वन वेरिएबल लिख सकते हैं कि इसके अगर वन डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, केवल एक वेरिएबल आप लिख सकते हो। कहने का मतलब व्हेन द फंक्शन डिपेंड ओनली अ सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे लिख सकते हो इसको कि व्हेन द फंक्शन डिपेंड ओनली सिंगल वेरिएबल तो आपका क्या होता है, वन डायमेंशन आपका होता है। अगर हम मल्टी डायमेंशन की बात करें तो मल्टी डायमेंशन में हमारा क्या होगा कि व्हेन द फंक्शन डिपेंड व्हेन द फंक्शन डिपेंड द टू और मोर वेरिएबल तो आपका क्या होता है, मल्टी डायमेंशन। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे आप लिख सकते हो वन डायमेंशन में एग्जाम्पल जैसे स्पीच। अगर इसकी हम बात करें मल्टी डायमेंशन तो इमेज एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये भी आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस था तो हमें लगा कि इसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए। तो सिग्नल और सिस्टम दो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आई होप। अब हम चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो सिग्नल है इसको हम और किस टाइप से जो है देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर वन डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन देखें तो एक तरीके से और आप समझ सकते हैं कि क्या है वन डायमेंशन। इट इज द सिग्नल वेरी विद द वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वेरी करता है उसे भी हम जो है मल्टी डायमेंशन कहते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ कर चलिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो है जो इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं उसके ऊपर कि हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल है वो किन किन टाइप से हैं। तो ज़्यादा देर न करते चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिग्नल के बारे में हम क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल के बारे में अगर हम बात करें तो हम सिग्नल को जो है कुछ तरीके से क्लासिफाई किए हुए हैं। देखिए इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कौन इंपॉर्टेंस है कौन इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि देखिए आप अगर पढ़ रहे हो यहाँ पे, अगर इस वीडियो का अगर आप हैं तो यहाँ पे आपके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है। देखिए कॉन्टिन्यूस, आप एक चीज़ समझ चलिएगा स्टूडेंट्स की जो टेक्निकल होता है ना, इसमें क्या है कि आपका हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है, हर एक टॉपिक का एक दूसरे से बॉन्ड होता है। तो आप बिल्कुल ये ना समझ के चलिए कि ये टॉपिक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो अगर आपके पास टाइम है तो आपको सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप स्किप करके आगे बढ़ोगे तो आगे कभी भी जो है कहीं कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी करोगे तो यही सारी चीज़ें आपको बेसिक के रूप में आपको तकलीफ देंगी बार बार। तो ये है कि आप एक ही बार तकलीफ लीजिए, बार बार तकलीफ लेने से कोई मतलब मिलने वाला नहीं है। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल की तो कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल, इवन ऑड सिग्नल, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक कई जगह नॉन डिटर्मिनिस्टिक को रैंडम सिग्नल ही, और इनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम सारे सिग्नल्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस सिस्टम। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस सिस्टम क्या है, तो इसके बारे में हम बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइप सिग्नल। कॉन्टिन्यूअस जैसा कि आपको इसके नाम से लग रहा है कि इसमें देखिए इन दोनों को आप इसके टर्मिनोलॉजी से समझिए, बहुत अच्छी बात है कि आप इसको समझ ले रहे हैं। बट मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको जो है नई चीज़ें मिलेंगी। वो क्या है, देखिए अगर कॉन्टिन्यूअस सिग्नल की अगर हम बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो अगर हम इसके नोमेनक्लेचर पर जाएं, जैसे क्या है कि कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये सिग्नल जो है डिफाइन होता है किसके लिए, ये सिग्नल डिफाइन होता है
फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ टी। मेरे बात को ध्यान दीजिए, अभी एक चीज़ पढ़ूँ, केवल ये पढ़ूंगा तो आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, जब उससे रिलेट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको ध्यान दीजिए कि ये क्या है कि इट डिफाइन फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ टी, मतलब टाइम के लिए। ध्यान दीजिएगा, इट डिफाइन फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ टी। अगर ये जो है देखिए इस पे ये टी का वैल्यू है, तो ये किसी भी टी के किसी भी मान पे देखिए ये डिफाइन है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात करें, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि सेपरेट दिया है कि टी इक्वल टू 1 पे डिफाइन है या इधर 2 पे डिफाइन है, 3 पे नहीं। क्या है, इट डिफाइन फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ टी। पहली बात तो ये क्लियर कर रखिए। दूसरी, अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो इसमें अगर हम बात करें तो जैसे इसके नाम से लग रहा है डिस्क्रीट, मतलब कहीं न कहीं टूटा हुआ फॉर्म में। तो अगर इसको हम समझें तो समझ सकते हो कि डिफाइंड, ये क्या है, डिफाइन है ओनली फॉर अ डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम जो यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम यू हैव टू गिवन, तो उसमें जो है ये चीज़ें डिफाइन है, तो उसको हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोल रहे हैं। तो इस डिफिनेशन को पढ़िए, फिर इन दोनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो डिफाइन ओनली एट द डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसा कि देखिए ये आपको ये ग्राफ दिख रहा है, t इक्वल टू 1 पे 2, t इक्वल टू 2 पे -2, 3 पे, 4 पे -1, 5 पे 2.5, 6 पे -1, 7 पे 1, 8 पे 2। आपको दिख रहा है, मतलब ये इंटरवल ऑफ टाइम पे, इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे देखिए अगर डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम पे ये वैल्यू डिफाइन हो रही है, यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आके। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये क्या है, इट डिफाइन फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ टी, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम कंटिन्यूअस सिग्नल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो xt लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, xt लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की xn लिख रहे हैं, xn लिख रहे हैं। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। इस एक स्टूडेंट्स, अब तीसरी बात है क्या ध्यान देनी है कि अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, अगर हम कॉन्टिन्यूअस, आप बोर तो नहीं, तो बिल्कुल बोर मत होइए, समझ लीजिए। अगर आपकी फोकस, निगाहें बिल्कुल आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए और कहीं चीज़ें पे नहीं। पेन और कॉपी के साथ देखना, अगर मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पेन और कॉपी के साथ देखिए, नहीं तो आपको देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी आपको याद रहेंगी बट आने वाले समय में बिल्कुल आपके माइंड से निकल जाने वाली है। तो लिख के पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या गजब का इंटरेस्ट आता है। अगर ऐसे ओरली देख रहे हो तो मेरा क्या है, मेरा तो फ़ायदा है बट आपका जो है लॉस है, तो मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो। ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, दो बातें हमने बात की। तीसरी क्या है, अगर हम कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर ओनली सिग्नल, केवल सिग्नल देखने को मिला है। बट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे सिग्नल और सीक्वेंस की बातें हो रही हैं। सीक्वेंस इन द सेंस जो नीचे लिखा है xn की वैल्यू, देखिए यहाँ पे -1 3 आपको दिखा रहा है कि ये आपका जो है ये वाला पॉइंट दिखा रहा है, इसलिए हमने एरो पे लिखा है -1 3 2 -1। देखिए यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्क्राइब की। तो क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज सीक्वेंस। ये चीज़ आप समझिए स्टूडेंट्स। कई बार दिमाग में ये आता है कि सिग्नल फंक्शन में क्या डिफरेंस है सर, फंक्शन सिग्नल क्या एक ही चीज़ है? बिल्कुल नहीं। हमने आपको जब फंक्शन बताया था, अरे सिग्नल बताया था, तो क्या बताया था कि सिग्नल है वो इंफॉर्मेशन। तो सिग्नल क्या है, मीनिंगफुल है, बट जो फंक्शन है वो मीनिंगलेस है, फंक्शन का कोई मतलब नहीं है होता। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। मतलब ये समझ सकते हैं कि फंक्शन हैव नो मीनिंग्स, सिग्नल हैव मीनिंग्स बिकॉज इट्स हैव अ इंफॉर्मेशन। तो ये आपको समझ करके थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ करके चलिए। तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम जो है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा काफ़ी अच्छे से इसको बताने की कोशिश किया हूँ, तो कोशिश जारी रहेगी जी। अभी आगे और भी सिग्नल हैं जिसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हमारा कौन सा टाइप होने वाला है। हम बात करें डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बारे में, तो देखिए डिजिटल सिग्नल के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियरली दिख रही होंगी। मैं थोड़ा देख लेता हूँ। तो डिजिटल सिग्नल पे जैसा ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसको ध्यान दीजिए, ध्यान से एक बार पढ़िए। देखिए डिजिटल सिग्नल क्या है, डिजिटल और एनालॉग के बीच में डिफरेंस जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप इसको स्किप ना करिए। तो डिजिटल सिग्नल क्या है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं ताकि हम
जो BSS है, वो सिग्नल सिस्टम है, उसको आसानी तरीके से समझ सकें। तो देखिए जो यहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल, अ सिग्नल इज कॉल्ड अ डिजिटल है। ये सिग्नल जो है डिजिटल कब बोला जाएगा? इफ, या फिर जो है इट कैन बी टेकन ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। मतलब ये जो है वाई एक्सिस पे कोई फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू को जो है अगर हम लेते हैं तब। डिजिटल सिग्नल कैन आल्सो बी कंटिन्यूस एज वेल एज डिक्रीज, और डिक्रीज नहीं, डिस्क्रीट। ध्यान दीजिए जो डिजिटल सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल है वो 1 and 0, जो यहाँ पे देखिए वैल्यू दी है। बैंडविड्थ इसका हाई है, फास्ट ट्रांसमिशन है, लो एरर रेट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा थोड़ा कोने में लो एरर रेट लिखा है। और एक पॉइंट आप इसमें आप ध्यान से समझ सकते हैं कि नो डिस्टर्बेंस, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करें एनालॉग सिग्नल के बारे में, एनालॉग सिग्नल क्या है? एनालॉग सिग्नल, a signal is called analog if it can take any value on y axis। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फाइनाइट वैल्यू ऑफ y axis मतलब कुछ निश्चित वैल्यू। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, इफ इट कैन टेक एनी वैल्यू ऑन y axis एज एम्पलीट्यूड एक्सिस। जो इसका y axis मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड एक्सिस, किसी भी वैल्यू को हम ले सकते हैं। एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल आल्सो बी कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट। एनालॉग सिग्नल कैन अटेंड, यहाँ लिखिए, देखिए ध्यान से, एनालॉग सिग्नल कैन अटेंड द एनी वैल्यू ऑफ, इस जो है कहाँ से, -∞ से दिख रहा है आपको, इस तरफ -∞ से +∞। बैंडविड्थ इसका लो है, लो ट्रांसमिशन, हाई एरर रेट और हाई डिस्टर्बेंस, डिस्टर्शन। ये चीज़ें आप जो है इसमें ध्यान दीजिए कि इसका जो है हाई, इसका क्या है, डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स आपको बताएगी डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, अगर हम डिजिटल की बात करें, इसका जो एम्पलीट्यूड फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब ये इसमें जो है हम इट कैन टेक ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ऑन अ वाई एक्सिस मतलब एम्पलीट्यूड एक्सिस। अगर हम बात करें एनालॉग की, तो डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग इफ इट कैन टेक एनी वैल्यू ऑन अ वाई एक्सिस या फिर एम्पलीट्यूड एक्सिस, जैसा कि आपको ये सिग्नल में दिख रहा है। तो ये जो है स्टूडेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच में क्या डिफरेंस है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे के सिग्नल के बारे में, जो कि अभी ऑड इवन सिग्नल है, डिस्टिंक्ट जो है यहाँ पे रैंडम सिग्नल है, और जो है आपका क्या नाम है उसका, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है, पीरियोडिक है, अपीरियोडिक, एनर्जी पावर, ये सारी सिग्नल है। इनके बारे में चलिए हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल के बारे में। तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक सिग्नल, अपीरियोडिक सिग्नल, जो कि थोड़ा सा सिंपल है, इसको हम समझ करके चलते हैं। देखिए अगर हम बात करें पीरियोडिक सिग्नल के बारे में, ये थोड़ा मेरा वायर्स जो है, देखिए जो अगर हम बात करें अपीरियोडिक सिग्नल के बारे में, तो आपको इसमें ध्यान ये देना है कि आप जानते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल जो है क्या है, कि ये क्या करता है, हर जो है क्या है, एक फिक्स टाइम पीरियड बाद अपने आप को रिपीट करता है। कहने का मतलब पीरियोडिक मतलब जो है पीरियोडिकली अपने आप को जो है रिपीट करता है। जैसे क्या, अगर मैं एक वेव लेता हूँ, मैं लेता हूँ मान लीजिए, और जो है इसका टाइम अगर देखें तो एक साइकिल जो है आपका यहाँ से दिखता है। उसके बाद अगर ये जो है ये जो है यहाँ से दूसरा साइकिल, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसके बाद जो है ये मान लीजिए यहाँ तक टी, फिर उसके बाद जो है सेम टी टाइम पे अपने आप को रिपीट करता है। तो दैट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक सिग्नल। अगर हम बात करें इसके अपीरियोडिक सिग्नल, तो ये क्या है, इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई ये नहीं है। अगर आपका एक बार टी गया है, टाइम पीरियड एक बार टी गया है, तो ऐसा नहीं है कि ये सेम, ये इस तरीके से भी
जा सकता है। मतलब एक बार ये जो है पूरा t है, फिर t/2 है, ऐसे करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली। ये क्या है आपका अपीरियोडिक सिग्नल है, मतलब जो अपने आप को जो है किसी फिक्स टाइम पीरियड पे बाद रिपीट ना करे, वो चेंजेबल होती रहती है। तो ये आपका अपीरियोडिक सिग्नल है, ये आपको ध्यान देना है। अगर स्टूडेंट्स इसमें हम बात करें तो देखिए ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम जो है बात करते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल क्या है, कुछ कंडीशन है सेटिस्फाई करने के लिए। क्या A signal xt is said to be a periodic if it satisfy a condition। मतलब a signal xt is said to be a periodic, थोड़ा बड़ा में लिखते हैं, periodic if it satisfied the क्या सेटिस्फाई करता है, एक वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, एक्स टी प्लस एक जो है कैपिटल टी। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, एक्स टी प्लस कैपिटल टी, ये आप एक्स टी इक्वल टू लिख सकते हैं, एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस कैपिटल टी। तो इसमें स्टूडेंट जो है आप समझ सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी है विच सेटिस्फाई द अबव कंडीशन इज कॉल्ड द फंडामेंटल टाइम पीरियड। देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम जो है व्हेन द टू सिग्नल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एक सिग्नल मिलेगा जो कि क्या है, इज आल्सो ए साइनोसोडियल सिग्नल या फिर पीरियोडिक सिग्नल। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लिखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है। हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारा क्या है कि व्हेन द टू सिग्नल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी आर एडेड देन द रिजल्टेंट सिग्नल इज आल्सो ए साइनोसोडियल और पीरियोडिक। अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अगर हम ऐड करते हैं, व्हेन द टू सिग्नल हैविंग अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। मतलब ये या पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, इसका कंडीशन है, इन सभी का कंडीशन है। मैं आपको अगली वीडियो में जो है इसकी कंडीशन की, जब एक न्यूमेरिकली अगर हम टाइम मिल गया तो न्यूमेरिकली हम आपको जो है ये सारी चीज़ें कराएंगे, तो वहाँ पे बताएंगे। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं कि आप कैसे पीरियोडिक बोल रहे हो, कैसे नॉन पीरियोडिक बोल रहे हो, इस चीज़ का जो है न्यूमेरिकल भी है। तो पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल के बारे में आप इतना जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेकर के चलिए। अभी इसके आगे का सिग्नल के बारे में हम बात करते हैं। अभी इस पर बहुत सारे वीडियो बनने हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ये हमारे ये जो लेक्चर है टोटली डेडिकेटेड है कि आपके माइंड में जो टाइप ऑफ सिग्नल है या फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल है वो आपके माइंड में जो है रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, आपके नंबर को और आपके सोचने की जो तरीका है उसको चेंज करके रख देगा। रही बात जो है यूनिट की, इम्पल्स की, रैंप की, उन सारी चीज़ों पे गजब का मॉड्यूल हम तैयार करेंगे, आपको ज़रूर उसके बारे में बताएंगे। फ्यूरियर है, लैपलॉस है, जेट ट्रांसफॉर्म्स, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। सारी चीज़ों को जीरो टू उठा करके हम आपको न्यूमेरिकली पोर्शन तक लेके जाएंगे, तो बिल्कुल आप इसको घबराइए मत। चलिए अब इसके आगे के टॉपिक के बारे में हम देखते हैं कि इसके आगे जो हमारा टाइप ऑफ सिग्नल है या क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल है उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, वो क्या है, लीनियर सिस्टम एंड नॉन लीनियर सिस्टम। अभी तक सिग्नल के बारे में बात हो रहा था, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये कई बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए लीनियर सिस्टम, अभी आप घबराइएगा मत, जो हमारा टॉपिक है इवन का आउट का, इसी वीडियो में होगा, तो बिल्कुल आप इसको घबराइएगा मत, इसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये बीच का है, थोड़ा सा मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए लीनियर सिस्टम क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप जानते हैं कि ए सिस्टम इज साइड टू बी अ लीनियर, ए सिस्टम इज साइड टू बी अ लीनियर व्हेन, जब ये कुछ चीज़ें जो है सेटिस्फाई करता है। देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़, अगर किसी चीज़ को कुछ कहा जा रहा है तो कुछ नियम होगा, कुछ चीज़ें वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी उसको जो है बोला जा रहा है। जैसे क्या है, जैसे कि आपके घर शुगर होगा, तो शुगर को शुगर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, वो मीठापन उसके अंदर जो है मिठास है, तो इसलिए जो है उसको शुगर वी कॉल्ड एज अ शुगर। तो इसी तरीके से अगर लीनियर कोई सिस्टम है, या लीनियर है या नॉन लीनियर सिस्टम जो भी है,
तो इसको क्यों बोला जा रहा है, कुछ रूल सेटिस्फाई कर रहा होगा, कुछ नियम होगा, तो वो क्या है चलिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए सिग्नल a system is said to be a linear when it follow the superposition principle। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यू हैव टू रूल्स, वो क्या है, यू हैव अ टू रूल्स, क्या है, ये लॉ ऑफ एडिटिविटी और दूसरा क्या है होमोजेनिटी। लॉ ऑफ एडिटिविटी, दूसरा क्या है होमोजेनिटी। मतलब जो एडिशन वाली लॉ है, एडिटिविटी वाली लॉ है, एडिटिविटी, और लॉ ऑफ होमोजेनिटी। देखिए इसमें क्या है, अगर ये दोनों लॉ फॉलो कर रहे हैं तब हम उसे लीनियर सिस्टम बोल सकते हैं। अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन लीनियर सिस्टम। तो वी कॉल्ड एज अ नॉन लीनियर सिस्टम। इसको आप ध्यान दीजिए। तो ये लीनियर और नॉन लीनियर का जो है डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे कि जो सुपरपोजिशन में दो प्रिंसिपल आ रहे हैं, एडिटिविटी का और होमोजेनिटी का, कि क्या है एडिटिविटी और दूसरा जो क्या है होमोजेनिटी, तो इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ एडिटिविटी, एडिटिविटी तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या है लॉ ऑफ एडिटिविटी, एडिटिविटी देखिए क्या है, x2 x1t दो सिस्टम हमने लगाए हैं। ये सिस्टम आपका, मैंने नाम इसको S1 S2 नहीं किया है, तो दो सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखिए यहाँ पे x1t दे रहे हैं, ठीक, फर्स्ट सिस्टम को, दूसरे को S2t दूसरे सिस्टम को, तो यहाँ पे जो आपको रिस्पॉन्स में मिल रहा है, रिस्पॉन्स में y1t y2t, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y1t प्लस y2t। चलिए बहुत अच्छी बात है। तीसरा सिस्टम हम लेते हैं। तीसरे सिस्टम हमें क्या करना है, x1t से हमने जो है इसका लिंक कराया, देखिए इसको क्रॉस करके इस वाले पे, फिर दूसरी का हमने लाया इस पे, फिर इसको अगर हम ऐड कराते हैं और सिस्टम नंबर तीसरे पे देखिए ध्यान से, इसको करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जो है यहाँ पे हम जो है yt निकाले हैं, yt बट यहाँ पे जो है y डैश टी अगर इक्वल है y1t प्लस y2t के, तो वी कॉल एज, मतलब हम ये कह सकते हैं ये फॉलो कर रहा है, ये जो आपको दिख रहा है फॉलो द LOA, मतलब लॉ ऑफ एडिटिविटी। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इट नॉट फॉलो द लॉ ऑफ एडिटिविटी। ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। तो है बहुत सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से दो सिस्टम बनाने हैं। आपको ध्यान देना है कि x1t x2t, अगर उस तरफ से ले रहे हैं तो x2t, इधर y2t, ये चीज़ें ध्यान, और सॉरी इधर दोनों को उस तरफ वाला y2 में लीजिएगा, मतलब y1t y2t ऐड करना है, ऐसे दोनों की जगह से लाना है एडिशन का, फिर सिस्टम में लगाना है। सिस्टम लगाने के बाद आपको y डैश टी आपको मिल जाएगा। आपको दिख रहा है अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं फॉलो द लॉ ऑफ एडिटिविटी, नहीं कर रहे हैं तो नॉट फॉलो द लॉ ऑफ एडिटिविटी। ये चीज़ें आपको। अब हम बात करते हैं इसकी जस्ट बात, होमोजेनिटी क्या है, होमोजेनिटी के प्रिंसिपल हम कैसे समझ करके चलेंगे। अगर हम बात करें लॉ ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, तो इसमें भी आपको दो सिस्टम यहाँ पे ध्यान देना। पहली बात यहाँ पे xt को अगर हम सिस्टम में देते हैं तो देखिए yt आपको रिस्पॉन्स में, फिर k जो आपको कांस्टेंट, देखिए k के बाद आपको मिलेगा क्या, kyt, k कांस्टेंट, k के बाद क्या मिलेगा yt। अगर इसके नीचे हम k को लगाते हैं और kxt आपको मिलेगा ही, क्योंकि xt इधर से kxt सिस्टम के बाद जो है y डैश टी आपको जो है मिलके देता है रिस्पॉन्स। अगर इफ y डैश टी ये है आपको y डैश टी इक्वल है kyt के, इसके इक्वल है अगर, तो हम बोलेंगे इट फॉलो द लॉ ऑफ होमोजेनिटी। इफ द y डैश टी मतलब ये इज नॉट इक्वल टू दिस kyt, तो इट्स नॉट फॉलो द ऑफ होमोजेनिटी। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो है किसके बारे में, एनर्जी सिस्टम और पावर, एनर्जी सिग्नल पावर सिग्नल के बारे में।
तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। चलिए हम इसके बाद जो देखते हैं एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल के बारे में। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर एनर्जी सिग्नल है तो उसमें पावर सिग्नल नहीं होगा, पावर सिग्नल है तो एनर्जी सिग्नल नहीं होगा। ये रिलेशन अभी आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से है। तो ज़्यादा देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल। अगर हम बात करें जो है एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल के बारे में, तो कुछ चीज़ें टर्म हमने नोट की हैं, उसको जो है आप ध्यान से जो है समझ करके चलिए। वो टर्म क्या है, देखिए अगर हम बात करें एनर्जी सिग्नल के बारे में, तो ये जो टॉपिक मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए अगर एनर्जी सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं तो एनर्जी सिग्नल हैविंग अ फाइनाइट नॉन जीरो, ये ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट नॉन जीरो एनर्जी इज कॉल्ड एज द एनर्जी सिग्नल। मतलब इसके पास जो है फाइनाइट नॉन जीरो एनर्जी होनी चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल द नॉन पीरियोडिक सिग्नल आर एनर्जी सिग्नल, जितने भी पीरियोडिक सिग्नल है वो क्या है, एनर्जी सिग्नल। ऑलमोस्ट ऑल द नॉन पीरियोडिक, सॉरी पीरियोडिक नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द नॉन पीरियोडिक सिग्नल आर एनर्जी सिग्नल। द टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड टू द लोड ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी से, इसका लिमिट है माइनस टी से टी एक्स स्क्वायर टी डी टी फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, ई लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस टी से प्लस टी लिमिट है। देखिए एक्स स्क्वायर टी डी टी किसके लिए, इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए। अ सिग्नल सेड टू बी अ एनर्जी, देखिए ई क्या है, ग्रेटर है जीरो से, स्मॉलर है इन्फिनिटी से, और ये पावर आपको दिख रहा है। तो ये ई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी डी टी, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर टी डी टी। थोड़ा मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको दिख रही हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो नीचे, ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। अगर हम बात करें पावर सिग्नल के बारे में, तो सिग्नल हैविंग अ फाइनाइट नॉन जीरो पावर आर कॉल्ड एज अ पावर सिग्नल। ऑलमोस्ट ऑल द पीरियोडिक सिग्नल आर अ पावर सिग्नल। ध्यान दीजिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है पी इक्वल टू, ध्यान ये देना है कि 1/T है, इसमें 1/T नहीं है एनर्जी वाले में, 1/T ये माइनस T/2 से प्लस T/2 तक और एक्स स्क्वायर टी डी टी। ध्यान दीजिएगा अगर ये तो थोड़ा मैथ का रूल है, टी को अगर हम इधर ले तो 2t हो जाएगा, 1/2t, मतलब 1/2 जो है इसको 1/2 को बाहर ले लेते हैं तब। फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, इफ द, सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, इफ द एनर्जी सिग्नल इज दियर, अगर यही मैं आपको बता रहा था सबसे पहले कि वहाँ पे बताऊंगा, अगर एनर्जी सिग्नल आपके पास है तो हम बोल सकते हैं पावर इज ऑलवेज जीरो। ये ध्यान दीजिएगा, स्टार कर लीजिए इसको कि अगर इफ द एनर्जी सिग्नल इज दियर देन द पावर ऑलवेज जीरो। इफ द सिग्नल इज दियर मतलब पावर सिग्नल इज दियर देन एनर्जी जो है फाइनाइट, एनर्जी जो है क्या है, जीरो नहीं होगा, एनर्जी क्या है इसके में अपोजिट है, मतलब फाइनाइट है। अगर आपका एनर्जी सिग्नल आपके पास है तो पावर सिग्नल है तो क्या है, एनर्जी आपका फाइनाइट होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए। एक हम दो न्यूमेरिकल लेते हैं, एक यूनिट स्टेप का और एक जो है सिंपली करने के लिए। तो चलिए उसको करते हैं, फिर यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, और एक मज़ेदार है तो हमें लगा करना चाहिए, मज़ा आएगा। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन है जो काफ़ी फेमस है, कराया जाता है तो हमने लगा आपको कराते हैं। चेक द एनर्जी एंड पावर ऑफ द गिवन सिग्नल। तो ये कोई सिग्नल आपको यहाँ पे सिग्नल दिया गया है, एक्सटिक वैल्यू ए जो है टी जो है देखिए जीरो ग्रेटर है इक्वल है जीरो के, स्मॉलर है इक्वल है टी के, और जीरो जो है आपका एल से। अगर हम बात करें फाइनाइट वैल्यू ऑफ द टी, मतलब इसमें अगर हम बात करें तो एनर्जी की फार्मूला जो हम लगाएंगे फाइनाइट के लिए तो क्या है, इंटीग्रेशन लेंगे किससे, माइनस टी से टी एक्स स्क्वायर टी डी टी। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप जानते हैं ये क्या है, फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ द टी।
तो इसमें आपको ध्यान देना एक्स स्क्वायर की जगह ए हमें लेना है। तो ई इक्वल टू लिमिट को अगर हम देखें 0 से t ले लेते हैं, 0 से t। तो अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर की, इसकी जगह हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डी टी। तो ए को हम बाहर ले लेते हैं एज ए कॉन्स्टेंट, ए स्क्वायर 0 से t डी टी 1 है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t 0 से t, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी लिमिट को हम रखते हैं तो हमें फर्दर इसके आगे क्या मिलने वाला है, e इक्वल टू ए स्क्वायर, ई इक्वल टू ए स्क्वायर। इस t को एक बार रखेंगे तो t माइनस 0, जो कि आपको t मिलने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ए स्क्वायर टी। ये चीज़ें आप क्वेश्चन जो है ध्यान देख करके चलनी है, ए स्क्वायर टी। तो यहाँ पे ये देखना कि एनर्जी एज अ फाइनाइट, अगर एनर्जी यहाँ पे दी गई है तो पावर यहाँ पे 0, मतलब एनर्जी एज अ फाइनाइट देन पावर इज 0। ये आपको लॉजिक थोड़ा ध्यान देकर चलना है। तो ये आपको इक्वेशन बहुत सिंपल है और आसान भी है, सिंपल भले लॉजिकल है, मतलब समझ करके आप इसको चल सकते हैं। अब अगर हम बात करें एक यूनिट स्टेप का, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है यूनिट स्टेप का। तो उसमें देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है इक्वेशन में। तो चलिए देखते हैं, चेक द एनर्जी ऑफ, ये क्वेश्चन यही रहने वाला है। थोड़ा फिगर यहाँ पे हम यूनिट स्टेप का लेंगे। यूनिट स्टेप, अभी आपको लग रहा है यूनिट स्टेप क्या है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कराई नहीं गई है, तो कराएंगे तो बताएंगे, पहले इक्वेशन ले रहे हैं। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा आपको। इक्वेशन को हम करते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको यूनिट का एक हमने लिया है। यूनिट में ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू है 1 होती है। तो इसका ये वाला ध्यान दीजिएगा कि जो 1 अगर है तो t जो है ग्रेटर है, इक्वल है 0 के, t स्मॉलर है 0 के, ये चीज़ ध्यान है, 0 तब होगा। तो इसमें अगर हम स्टूडेंट बात करें इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ द टी की, मतलब एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी यहाँ पे करते हैं, एनर्जी की अगर हम बात करें तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन क्या था, माइनस टी से t एक्स स्क्वायर टी डी टी। इसमें स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि 0 से इन्फिनिटी अगर हम लिमिट को ले जाते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी, क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी लेके चलते हैं 1 dt, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1 हम रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर 1 का 1 आप समझिए इसको। तो t इन्फिनिटी, ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 को हम करें तो t 0 से इन्फिनिटी, तो अगर हम इसको आप फर्दर ले जाए तो इन्फिनिटी माइनस 0, मतलब इन्फिनिटी क्या मिल रहा है आपको, इन्फिनिटी एनर्जी। जब एनर्जी इनफाइनाइट हो तो क्या लिख सकते हो आप, जब एनर्जी इनफाइनाइट मतलब ये क्या है, दिस इज द नाइदर एनर्जी सिग्नल और नॉर अ पावर सिग्नल। आप लिख सकते दिस इज नाइदर एनर्जी सिग्नल नॉर अ पावर सिग्नल। क्या लिख सकते हैं, दिस इज नाइदर एनर्जी सिग्नल नाइदर एनर्जी और नॉट अ पावर। अब चलिए एक बार पावर का फार्मूला लगा के देखते हैं, फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ द टी, तो हमें क्या मिलता है। पावर की अगर हम बात करें P, पावर सिग्नल, तो चलिए देखते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रेशन माइनस t/2 एक्स स्क्वायर t dt, t/2 को आगे ले रहे हैं, लिमिट
t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t इंटीग्रेशन -t से t और x² dt। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अगर हम 0 से इन्फिनिटी इसका भी लेते हैं, क्या लेंगे, 0 से इन्फिनिटी नहीं, 0 से t लेते हैं, 0 से t लेते हैं, क्या करेंगे, 0 से t लेंगे। तो चलिए इसको 0 से t अगर इस पावर को लेते हैं तो क्या होगा, लिमिट 1/2t इंटीग्रेशन 0 से t, कैपिटल T है, और आप जानते हो कि इसका वैल्यू 1, तो 1 का 1 dt। तो आगे अगर सॉल्व करें 2t इंटीग्रेशन, अगर इसको इंटीग्रेट करें 1 को तो t आएगा 0 से कैपिटल T। तो जब ये आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2t, तो एक आपका t बचेगा -0, तो लेंगे नहीं, t भर आपका है, तो ये t ऊपर जाएगा तो t से एक t कट जाएगा, तो मतलब 1/2 कहने वाला ये t है, इंटू t आपका रहेगा, एक t से एक t जाएगा तो 1/2, क्योंकि 0.5 मिलने वाला है आपको। तो ये चीज़ें आप जो है इसको समझ करके चलिए। तो है बहुत सिंपल, और सिंपल है तो करना तो पड़ेगा ही, तो इसको आप समझ के लिए। तो इसमें क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या है, इज अ पावर सिग्नल एंड एनर्जी इज अ इनफाइनाइट। तो ये लिमिट आप देख लीजिए, यहाँ से हमने लिमिट लिखा है, लिख सकते हैं, इज अ पावर सिग्नल, इज अ पावर सिग्नल और क्या है, एनर्जी फाइनाइट है, एनर्जी फाइनाइट है। ये चीज़ें आप समझ करके चलिए। तो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन करते रहिए और फाइंड आउट करते रहिए। तो चलिए इसके आगे अगर कोई इसमें जो है फॉल्ट हुआ होगा तो आप इसको समझ कर चलिएगा, बाकी क्वेश्चन तो सही है, आप इसको सॉल्व करिएगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो है ऑड सिग्नल और इवन सिग्नल के बारे में। भले ये टॉपिक लेंदी है, बट आज के टॉपिक में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जहाँ सीखने को मिलता है वहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया जाता कौन सा लेंदी है, कौन सा आसान है। अब जो ऑड और इवन सिग्नल है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो बिल्कुल आप इसको मत करिए। अगर आप नींद में हैं तो जाइए, थोड़ा सा पानी पीजिए, उसके बाद जो है फ्री होके फिर आइए, इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि हमारा इवन सिस्टम ऑड इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट जो है हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। अगर हम बात करें इवन सिग्नल की तो कुछ कंडीशन है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो कंडीशन क्या है कि अगर आपका xt इक्वल है x ऑफ -t के, तो वी कॉल्ड एज द इवन सिग्नल। ऑड की बात करें तो अगर xt इक्वल है -x -t के, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन है इवन और ऑड के, तो इसको आप ध्यान दीजिए। अगर इसमें स्टूडेंट्स हम बात करें इस वाले टॉपिक में, तो इस कंडीशन को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको सही है। देखिए यहाँ पे बात करें अगर हम, तो अगर xt इक्वल है t² + t4, अगर देखिए ये भी क्या है इवन, ये भी इवन, एड करेगा मिलेगा इवन फंक्शन, इवन, ये इवन कॉस भी आप कॉस टी आपका हमेशा इवन फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये भी मिलेगा इवन। t⁵ sin t आपका ऑड फंक्शन है, ये भी क्या है t⁵ ऑड और ऑड का इंटू होगा इवन। ध्यान दीजिएगा जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, sin t क्या है ऑड, कॉस क्या है इवन। क्या टफ है, टफ कुछ नहीं है बहुत सिंपल, थोड़ा सा तो रटना पड़ेगा ही। रटने इन द सेंस कहने का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें आप लॉजिक लगा कर भी चलिए। यहाँ पे सिस्टम सिग्नल और सिस्टम में देखिए ये आपको इम्पोर्टेंस है। अब एक थोड़ा सा हम इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। न्यूमेरिकल आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता हो कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से आए, डिफाइन द ऑड सिग्नल एंड इवन सिग्नल, ये कंडीशन दोनों आप डालिएगा उसमें,
और उसी में कुछ आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए या कुछ क्वेश्चन लॉजिकली क्वेश्चन कुछ किया जाए, तो किस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो इवन और ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल है उसके बारे में हम बात करते हैं। इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल, इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल के बारे में। तो अगर इवन और ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कुछ चीज़ें जो है समझ के चल सकते हैं कि वो क्या है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें इवन और ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल, इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ सिग्नल, इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ अ सिग्नल, इसके बारे में अगर हम बात करके चलें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि अगर हम बात करें इवन के बारे में तो xt प्लस x माइनस टी अपॉन 2। अगर हम बात करें ऑड के बारे में xt माइनस x माइनस टी अपॉन में 2। थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी जो लॉजिक हमने बताया था x इक्वल टू एक्स टी इक्वल टू एक्स माइनस टी, वही चीज़ें देखिए, एक एक्स टी ये है प्लस एक्स माइनस टी, इवन फंक्शन था। ऑड में क्या था, एक्स टी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टी, एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी, ये माइनस है ध्यान दीजिएगा, अपॉन 2। तो इसमें क्या क्या मतलब इसमें सोचने समझने की बात है बहुत सिंपल। अगर इन द सेंस अगर हम यूनिट में अगर इसकी बात करें, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और यूनिट में इस फार्मूले को लिखने की कोशिश, अगर यही चीज़ हम यूनिट फंक्शन में लिखें तो इवन का क्या हो जाएगा, इवन का आप मेरे साथ बोलिए, इवन का क्या हो जाएगा, यू टी प्लस, देखिए यू टी एक्स की जगह यू रखिए, यू माइनस टी अपॉन में 2। अगर हम ऑड की बात करें क्या हो जाएगा, यू टी माइनस यू माइनस टी अपॉन में 2। ये चीज़ें आप ध्यान दें, इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम कुछ यूनिट का एक क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते स्टूडेंट, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग 1 घंटे का लेक्चर जो है हमारा एक क्रॉस होने वाला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यहाँ पे थमे रहने के लिए, क्योंकि जो इस लास्ट तक टिका रहेगा उसको बेनिफिट मिलने वाली है एग्ज़ाम टाइम पे, एग्ज़ाम पे बिल्कुल बेनिफिट मिलने वाली है, डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाली है, ये आपको पता चलेगा आगे। ये क्या नाम है कि ये आपका यूनिट का होता है, यूटी यूनिट का आपका कंडीशन ये है 0 से, मतलब टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्मॉलर देन 0, 1 की वैल्यू में। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको समझ के चलनी हैं, वो क्या है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर समझते हैं कि सबसे मेन चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं वो क्या होने वाली है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये होने वाला है आपका कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान देनी है कि अगर इसमें हमने यूनिट का जो इवन की बात की थी, इवन की कंडीशन की अगर हम बात करें, इवन की कंडीशन की, तो यू टी थोड़ा हम इस पर हम ग्राफ बनाएंगे, प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। यू टी प्लस यू माइनस टी अपॉन 2, ठीक यही वाला ग्राफ। तो चलिए देखते हैं, करते हैं इसको। यहाँ पे समझिए स्टूडेंट्स कि अगर हम यू टी को ड्रॉ करें तो यू टी आपका इस तरीके से मिलेगा, यू टी इसमें अगर हम प्लस u माइनस टी को, अगर इसी ग्राफ को हम माइनस टी लेते हैं तो ये क्या होगा, मतलब कहने का मतलब इस तरीके से समझिए कि अगर हम ड्रॉ करते हैं यू माइनस टी, तो ये ठीक यही ग्राफ स्टूडेंट जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, यहाँ इस तरीके से। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें
तो हमें क्या मिलने वाला है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ये मिलेगा स्टूडेंट्स। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐड में ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे तो 1/2 आपका क्रिएट हो जाएगा। कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। देखिए यू टी है तो यू टी आपको इस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन देगा एडिशन, और ये आपको जो दिख रहा है u माइनस टी, ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा है, u माइनस टी है। तो देखिए t अगर इस तरफ है तो इसका माइनस टी से इमेज कहाँ हो रही है, पीछे यूटी में। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमें क्या मिलेगा, ठीक ये इक्वेशन वाला ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है। कहने का मतलब इस तरीके से सीधे क्या मिलेगा, क्या नाम है, इधर देखिए ये वाला ग्राफ है, क्या नाम है कि ये वाला, और इधर इस साइड ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा यू टी माइनस प्लस u माइनस टी अपॉन में 2। ये वाला ग्राफ आपको देखने को यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स मिलेगा। ये इसकी वैल्यू है, ये t है माइनस टी 0। ये आपका जो है मिलने वाला है कौन सा, इवन का ग्राफ इस तरीके से। अगर हम ऑड की बात करें, ऑड के ग्राफ में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें चेंज होंगी, उसको हम समझते हैं। अगर ऑड की हम बात करें, ठीक ऑड की समझिए, ऑड में क्या है, कुछ नहीं है सर, यही थोड़ा सा बीच में माइनस आ जा रहा है, उसको आप ड्रॉ करिए किस तरीके से बन रहा है। देखिए माइनस है, u माइनस टी है, कन्फ्यूज होने पर पहले यू टी बना लेते हैं, यू टी 1, यू टी मान लीजिए इस तरीके से है, ये आपका t है, ये 0 है, यू टी आपका सर हमने बना लिया। अब देखिए अगर हम ये u माइनस टी बना रहे थे पहले तो क्या था, u माइनस टी अगर बना रहे थे तो ये क्या था, ये इस तरीके से बन रहा था, u माइनस टी इस तरीके से बन रहा था। तो इसमें क्या है कि अगर हम इसके बाद जो है माइनस अगर इस साइड लगाते हैं तो ये ग्राफ ठीक इसके नीचे बनेगा। बिल्कुल सर, ये ग्राफ कहाँ बनेगा, ठीक इसके नीचे बनेगा, ग्राफ ठीक इसके नीचे बनेगा माइनस। तो इसको, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एक तरफ ये मिलेगा और एक तरफ हमें ये मिलेगा। कहने का मतलब 1 और जो है 0 t, और ये ग्राफ जो है इसका आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत आसान भी है, इसको आप समझ करके चलिएगा। 1/2 आप लिख सकते हैं, -1/2। तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से जो है ये दोनों जो है मिलने वाले हैं। तो है बहुत सिंपल, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है आप इसको समझ करके चलिए। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्या, ये था आपका इवन एंड ऑड सिग्नल का कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी सिग्नल के बारे में, इमेजिनरी एंड रियल सिग्नल, और जो आपका सबसे लास्ट, अब टॉपिक आपका ख़त्म ही होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज़ यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी अगर छूट जाता है या कोई चीज़ें थोड़ी रॉन्ग लिख जाती हैं तो आप इसको निगलेक्ट करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि इतना वो बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड करने में कुछ चीज़ें गलती होती है। क्योंकि ये क्या है, हम आपने एक्यूरेसी, अभी आप पढ़ रहे होंगे EMI, तो उसमें आपको एरर पढ़ाया जाता है, तो आप जानते हो कि एक टाइप का एरर होता है, वो क्या होता है, ह्यूमन एरर। तो वही उसी तरीके से आप समझ लिए, कोई भी आदमी जो है इतना एक्यूरेट नहीं होता है कि जो चीज़ें अगर वो थोड़ी मिस्टेक जो है सबसे होती है। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, निगलेक्ट करते हुए हम कुछ टॉपिक को बात करते हैं, जैसे रियल क्या है, इमेजिनरी, इसके बारे में हम बात करते हैं, रियल और इमेजिनरी के बारे में, रियल और इमेजिनरी सिग्नल के बारे में। तो ज़्यादा दिन ना कर, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है हमारा लास्ट है, इसके बाद जो है एक डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो कि रैंडम सिग्नल है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जो आपका रियल एंड इमेजिनरी सिग्नल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए रियल क्या है, जैसा कि आप लोग इसके नाम से ही समझ सकते हो कि रियल क्या है। रियल मतलब अ सिग्नल इज सेड टू बी अ रियल व्हेन इट इज सेटिस्फाई द कंडीशन, मतलब xt = x पर गए स्टार टीला, ऐसे समझिए xt = 80 है
तो इसमें अगर हम एक्स स्टार टी ले रहे हैं तो वो भी ए टी के इक्वल है, तो दैट इज सो रियल, मतलब कोई इमेजिनरी यहाँ पे बात ही नहीं है। अगर इमेजिनरी की बात करें, इट इज साइड टू बी इमेजिनरी व्हेन इट इज सेटिस्फाई द कंडीशन एस टी इक्वल टू माइनस एक्स टी, एस टी इक्वल टू माइनस। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ये पहला वाला है इनपुट आउटपुट, मतलब कहने का मतलब एक्स टी इक्वल टू आई डी टी है, आई क्या है इमेजिनरी, एक्स स्टार टी क्या है, थोड़ा साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर एक्स स्टार टी को निकालेंगे, आई डी टी का स्टार बाहर निकल के आया माइनस आई डी टी, दैट इज एस टी इक्वल टू माइनस आई डी टी, दैट इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी। ध्यान दीजिएगा, अगर रियल है तो इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा, अगर इमेजिनरी है तो क्या होगा अगर रियल है तो इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, अगर इमेजिनरी है तो रियल पार्ट मस्ट बी एज जीरो होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, अब बात करेंगे डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक के बारे में, जिसको हम रैंडम सिग्नल बोल रहे हैं। तो नाम ही से लग रहा है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक के बारे में देखिए। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं रैंडम सिग्नल, रैंडम सिग्नल। देखिए जो आपका डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है या जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जिसको रैंडम सिग्नल बोल रहे हैं, क्या डिफरेंस है। देखिए अगर हम साइन टी और कॉस टी लेते हैं, साइन टी कॉस टी लेते हैं, तो इन दोनों का साइन टी और कॉस टी ऐसे बनाइए, देखिए थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। देखिए कॉस टी और साइन टी लेते हैं तो क्या डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक रैंडम मतलब कोई फिक्स नहीं है, किसी भी तरीके का सिग्नल बन सकता है, जैसे कि क्या, जैसे कि ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कि वॉइस, एग्जाम्पल में हमारा ह्यूमन वॉइस है, वॉइस या फिर ह्यूमन वॉइस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रैंडम सिग्नल। ह्यूमन वॉइस आपका जो है या वॉइस सिग्नल आप कर सकते हैं, ठीक इसी तरीके का वॉइस सिग्नल आपका। तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल आपको थोड़ा सा कंफर्म हुआ होगा, तो एग्जांपल आप ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए अब बात करते हैं कुछ मेन टॉपिक के बारे में। अभी तक हमने बात किया टाइप ऑफ द सिग्नल के बारे में। देखिए पूरे वीडियो का जो एंटायर पार्ट है उसमें से जो निचोड़ का मेन पॉइंट होता है वो लास्ट में दिया जाता है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारा आपका जो है इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन इन द सेंस कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लग रहा है, कौन सा हार्ड है, किस तरीके से हमें करना है, ये हमें आपको बताना रहता है। अभी तक सिग्नल और सिस्टम के बारे में हमने काफ़ी मेहनत से 1 घंटे का लेक्चर जो है तैयार किया और काफ़ी जो है फास्टली हमने कराया, इसलिए ताकि आपको रिवाइज करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, कहीं ढूंढना ना पड़े कि कौन सा सिग्नल कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। एक बार आप देखें तो उसे अपने माइंड में रिकॉल कर लें। देखिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये देना है कि अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो घबराना नहीं है, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आपको लगातार मिलेगा। अगर आप अकेले देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं उनको जो है इस चैनल के बारे में बताइए, जोड़िए। इस फैमिली को आपको जो है काफ़ी ब्रॉड करना है। दूसरी बात देखिए सिग्नल और सिस्टम आप केवल उसकी मेजॉरिटी की ध्यान दीजिए, बाकी सिलेबस का जो है हम आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आपको जो है सेमेस्टर को निकालने का गारंटी हमारी है। दूसरी बात जो है जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, जैसे यूनिट है, रैंप है, तो आपको घबराना नहीं है कि उसका इक्वेशन हमें गेट इक्वेशन किस तरीके से, फंक्शन हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आप घबराइए मत। एक सेपरेट वीडियो जब हम आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे, जब बताएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें उसके इक्वेशन को लिखना है। क्योंकि इक्वेशन समझना, अभी कुछ जो हमने यूनिट में अभी पढ़ा रहे थे उसके रियल और ऑड का, इवन और ऑड का, इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल हम आपको पढ़ा रहे थे। तो
उसमें क्या है, उसमें अभी हमने आपको जो है कुछ ट्रांसफ़र करना सिखाया था। एडवांस और जो है डिले का कॉन्सेप्ट है, हम आपको बताएंगे कैसे करना है, कैसे समझना है। आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, मन लगा पढ़िए, बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, लास्ट वीडियो तक बना रहिएगा। और अभी जितने भी टॉपिक आपको कराएं, और एक मेन इंपॉर्टेंस ये है कि एनालॉगस सिस्टम को स्किप मत करिएगा। हमने कराया है तो आप जाइए उसको सर्च करिए, क्योंकि वो जो FI और VI का टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।